हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आदिवासी संगठनों ने रांची में निकाला आक्रोश मार्च। मणिपुर के सीएम का फूंका पुतला। झारखंड सहित पूरे देश भर में मणिपुर में हुई घटना का विरोध जारी है। शुक्रवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट इक्का चौक पहुंचे। यहां मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला फूंका है। आदिवासी संगठनों के नेताओं का कहना है कि देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी की डबल इंजन सरकार में कुछ और ही दृश्य देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ युवा राजद ने भी अल्बर्ट इक्का चौक पर मणिपुर के सीएम का पुतला फूंकते हुए इस्तीफा की मांग की है। 25 जुलाई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक 25 जुलाई को आहूत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से मंगलवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सभी विभागों से कैबिनेट के लिए प्रस्ताव मांगा है। इसके आधार पर कई तरह के फैसले लिए जाएंगे। लंबित बहालियों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले यह महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर से सीएम हेमंत सोरेन नाराज। सीनियर पुलिस अफसरों को किया तलब। 15 दिनों की दी है मोहलत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया। इस क्रम में सीएम ने वर्तमान समय में छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने अगले 15 दिनों के अंदर राज्य में विधि व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाए। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अपराधियों ने विधि व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कई जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। किसी भी हाल में ऐसे अपराध स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान समय में हो रही आपराधिक घटनाएं राज्य के लिए चिंता के विषय हैं। आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस निमित्त पुलिस बिना किसी दबाव के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। झारखंड में 2016 के बाद बीएड और डीएलएड करने वाले 2 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से होंगे वंचित। राज्य और राज्य के बाहर से बीएड और डीएलएड करने वाले करीब 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को सहायक आचार्यों की नियुक्ति में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2016 के बाद बीएड व डीएलएड की डिग्री ली है। इन अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, जिससे नई नियुक्ति प्रक्रिया में ये शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी छात्र छात्राएं न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे। झारखंड में बीएड कॉलेजों की संख्या 135 है। हर साल प्रत्येक कॉलेज से 100 छात्र छात्राओं का नामांकन होता है। ऐसे में इन कॉलेजों से करीब हर साल 13,000 से अधिक छात्र छात्राएं पास होकर निकलते हैं। पिछले 6 सालों में झारखंड से 75,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने बीएड की डिग्री ली है। इसके अलावा हर साल बड़ी संख्या में राज्य के बाहर भी अभ्यर्थी बीएड कोर्स की पढ़ाई के लिए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ऐसे छात्र छात्राओं की भी संख्या 75,000 से अधिक होंगी। इसके अलावा डीएलएड का कोर्स भी राज्य के संस्थानों में होता है। वहीं केंद्र व राज्य सरकार भी 2017-19 के बीच में कार्यरत सभी शिक्षकों को डीएलएड से प्रशिक्षित कर चुकी है। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में कार्यरत हैं वे भी इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। मणिपुर दरिंदगी पर झारखंड में सियासी उबाल। बीरेन सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस और जेडीयू ने मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई है। झामुमो और प्रदेश कांग्रेस ने जघन्य घटना के खिलाफ राज्य भर में भाजपा की केंद्र और मणिपुर की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। दूसरी ओर भाजपा ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जघन्य घटना पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान लेने के बाद जागी केंद्र और मणिपुर की भाजपा सरकार महिलाओं की अस्मिता से हुई खिलवाड़ के विरोध में सिर्फ चंद पंक्तियां ही कह पाई है। यह भाजपा के चाल एवं चरित्र को उजागर करता है।
छवि रंजन सहित 16 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा। ईडी ने तथ्यों को राज्य सरकार के साथ किया साझा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध खनन और सेना की जमीन खरीद बिक्री के मामले में जांच के दौरान मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ साझा किया है। साथ ही ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिए गए आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के मद्देनजर कुल 14 आरोपियों और 2 कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की बाध्यता सरकार पर है। ईडी द्वारा अवैध खनन के मामले में साझा की गई सूचना के आलोक में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव और पशुपतिनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है। सेना की कब्जे वाली जमीन जगत बंधु टी एस्टेट द्वारा की गई खरीद और दस्तावेज में जालसाजी के मामले में 10 आरोपियों और 2 कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय को नौकरी देने के मामले में राज्य सरकार ने 18 कंपनियों पर लगाया जुर्माना। निजी क्षेत्र में 40,000 तक की नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को बहाल किए जाने के मामले में राज्य सरकार ने कोडरमा की 18 कंपनियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने विधानसभा से नियुक्ति संबंधी कानून पास होने के 3 महीने के बाद भी श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं कराया था। जिले के उपायुक्त ने इन कंपनियों को चिन्हित कर दंड लगाया है। राज्य के दूसरे किसी जिले से कंपनियों को जुर्माना नहीं लगाया गया है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों के 268 कंपनियों को इन मामले में नोटिस भेजा गया है। पूरे मामले में कोडरमा के उपायुक्त सबसे तेज कार्रवाई करते हुए 31 कंपनियों को नोटिस भी भेजा है। इनमें पूछा गया है कि अब तक श्रम विभाग के पोर्टल पर कंपनियां यानी नियोक्ता के निबंधन क्यों नहीं कराया है। गिरिडीह में सबसे अधिक 86 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिली 4 वर्ष की छूट। 49 साल तक के उम्मीदवार भी दे सकेंगे आवेदन। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए आवेदन जमा करने की तिथि भी घोषित कर दी है। नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी। वहीं न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं अभ्यर्थी उम्र सीमा में छूट को लेकर किए गए प्रावधान को नियमावली के विपरीत बता रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के अनुसार उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, जबकि जारी विज्ञापन के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट दी गई है। विज्ञापन के अनुसार अनारक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया है। 4 वर्ष की छूट मिलने पर 44 वर्ष तक के अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। बोले आयोजन ऐसा भव्य हो कि देश दुनिया में मिले पहचान। झारखंड के समृद्ध जनजातीय जीवन दर्शन की खूबसूरती को देश दुनिया में अलग अलग पहचान दिलाने के लिए पिछले वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पहली बार झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसी कड़ी में इस वर्ष झारखंड आदिवासी महोत्सव को और भी बड़े स्तर पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजधानी रांची में 9 और 10 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि इस महोत्सव का आयोजन इस तरह होना चाहिए कि इसके माध्यम से यहाँ के जनजातीय कला संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावा और भाषा को विश्व पटल में पहचान मिल सके। दंगा भड़काने के आरोपी बीजेपी नेता को राहत। हाईकोर्ट ने अभय सिंह सहित 14 अन्य को दी जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह सहित 14 अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अभय सिंह सहित 14 अन्य आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 12 जुलाई को मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है, जिसमें सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पहले हुई सुनवाई के दौरान अभय सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत को बताया था कि जमशेदपुर में हुए दंगों को लेकर दर्ज प्राथमिकी में
प्रार्थी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से सभी की जमानत का विरोध किया गया था। सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ने अदालत को बताया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आई है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस। धनबाद पुलिस की नज़र में फरार चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ इंटरपोल ने रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करते हुए अरब की सुरक्षा एजेंसी के पास भेज दिया है। रेड कॉर्नर नोटिस धनबाद में दर्ज फायरिंग के एक केस में जारी किया गया है, जबकि ब्लू कॉर्नर नोटिस झारखंड एटीएस के द्वारा प्रिंस खान के खिलाफ अनुसंधान किए जा रहे एक केस में जारी किया गया है। इसके अलावा इंटरपोल की ओर से प्रिंस खान के बारे में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी जानकारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि धनबाद से पासपोर्ट बनवाने के बाद प्रिंस खान विदेश भाग गया था। देवघर में कांवरियों से मारपीट कर नगद समेत सामानों की चोरी, आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। कांवरिया पथ स्थित रिखिया थाना क्षेत्र के 12 में बने अस्थायी होटल व आवासन स्थल पर बुधवार की रात पटना जिले के कुछ कांवरिया ठहरे थे। अचानक देर रात करीब 3 बजे वहां ठहरे कांवरियों के साथ 2 लोगों ने आकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक कांवरिया का मोबाइल व हैंड बैग में रखे 500 रुपए के 8 नोट चोरी हो गए। घटना के दौरान मौके पर पुलिस पहुंची और घटना में संलिप्त 12 निवासी चिंतामणि महतो व उसके बेटे सोनू को गिरफ्तार किया है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, सड़क किनारे नहीं दिखे हंडिया शराब बेचती महिलाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार लगातार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हुई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जहाँ कार्य लिया जा सकता है, वैसे क्षेत्रों में मानव दिवस का सृजन करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत ली हुई सभी लंबित योजनाओं को ससमय पूर्ण करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। रांची में स्कूल बसों के खिलाफ चला विशेष जांच अभियान। 79 बसों में कई अनफिट। डीटीओ ने अभिभावकों से की ये अपील। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत निजी स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश द्वारा स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जाँच अभियान चलाया गया। शाहजहानंद चौक व हरमुद क्षेत्र में चलाए गए जाँच अभियान में कुल 79 बसों का जाँच की गई। इनमें कई वाहनों के कागजात अपडेट नहीं थे। निजी बसों के मालिकों को वाहन संबंधी कागजात अपडेट रखने का निर्देश दिया गया। डीटीओ ने अभिभावकों को अनुरोध किया कि नाबालिग बच्चे को 2 पहिया वाहन चलाने के लिए ना दे। स्कूल प्रबंधन से भी आग्रह किया है कि नाबालिग बच्चों को वाहन से स्कूल आने की अनुमति नहीं दे। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिगों के वाहन चलाते हुए पाए जाने पर अभिभावकों के खिलाफ सजा व जुर्माने का प्रावधान है। बोकारो में घर घर जाकर आज से 21 अगस्त तक होगा मतदाताओं का सत्यापन। बोकारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर के साथ मतदाताओं के घर घर सत्यापन के लिए गुरुवार को चास में कार्यशाला आयोजित की गई। अध्यक्षता निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 36 बोकारो सह चास एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त तक चलने वाले घर घर जाकर सत्यापन का कार्य आज से शुरू होगा। बीएलओ जितने योग्य मतदाताओं को जोड़ेंगे, मतदान प्रतिशत उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्यापन के दौरान एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से नहीं छूटे। खासकर जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरी होने वाली हो या जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे, उनका नाम मतदाता सूची में जरूर जोड़ना है। सभी बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर सत्यापन करेंगे। इसके लिए प्रखंड कार्यालय से सभी बीएलओ को रजिस्टर, स्टिकर व अन्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। सत्यापन के दौरान सभी घरों के दरवाजे में स्टिकर भी चिपकाया जाएगा। झारखंड शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए पारा शिक्षकों को देना होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में आवेदन करने के लिए पारा शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। वैसे पारा शिक्षक जिनकी न्यूनतम व लगातार 2 साल की सेवा हो चुकी हो और वे वर्तमान में भी कार्यरत हैं, उनका अनुभव प्रमाण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र बन सकेगा। 1वीं से 5वीं तक में कार्यरत पारा शिक्षक का अनुभव व स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
पदाधिकारी द्वारा बनेगा, जबकि 6ठी से 8वीं तक में कार्यरत पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बनाया जाएगा। पारा शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ इसे भी अपलोड करना होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द इसका प्रारूप जारी करेगा, जिसे पारा शिक्षक बनवा सकेंगे। पारा शिक्षकों के लिए उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। जिन पारा शिक्षकों की उम्र 58 साल भी हो चुकी है और वे सभी योग्यता को पूरी रखते हैं तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड के पलामू में तालाब में डूबकर 4 बच्चियों की मौत। झारखंड के पलामू जिला स्थित रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उलडंडा पंचायत के सरजा गांव में 4 बच्चियों की आहर में डूबने से मौत हो गई। सभी बच्चियां गांव के ही नीलांबर पीताम्बर उच्च विद्यालय में LKG में पढ़ती थी। प्रारंभिक जांच में स्कूल के समीप बने पुराना तालाब में डूबने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। बच्चियां गुरुवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद से ही लापता थी। रामगढ़ थाने की पुलिस की उपस्थिति में गुरुवार की देर शाम में चारों शवों को गड्ढे से निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। रामगढ़ थाना प्रभारी प्रभात रंजन का कहना है कि छानबीन जारी है। जांच के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, पलामू व हजारीबाग मेडिकल कॉलेज बना रही कंपनियों को हटाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और रिम्स में छात्रावास का निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी को टर्मिनेट करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कई वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें पहले से ही काफी विलम्ब हो चुका है और विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो डेडलाइन तय की गई है उसके अंदर सभी निर्माण पूरे हो जाने चाहिए। श्री सोरेन ने गुरुवार को स्वास्थ्य, चिकित्सक शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों से मुखातिब थे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडल के सदर अस्पतालों में इलाज और जांच की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 24/7 हेल्थ केयर सर्विसेज शुरू करने का निर्देश दिया। कहा कि इसकी शुरुआत दुमका से होगी। बच्चों की बिक्री मामले में संस्थाओं को प्रतिवादी बनाए झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के निर्मल हृदय संस्था द्वारा नवजात की बिक्री मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी से कहा कि वह मामले में निर्मल हृदय सहित इन जैसी संस्थाओं को प्रतिवादी बनाए। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। पूर्व में खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि बच्चा बिक्री का मामला गंभीर अपराध है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की। वहीं राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनुरंजन अशोक ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी ने पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि संस्थाओं को विदेश से सेवा के नाम पर राशि मिलती है, लेकिन उस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। रांची में डॉक्टर राजाराम महतो की कृति चर्चा में शामिल हुए पूर्व CM रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजधानी रांची में कुरमाली भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजाराम महतो पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुरमाली भाषा और संस्कृति के साधक डॉक्टर राजाराम महतो की पुस्तक कुरमाली भाषा आंदोलन का एक दस्तावेज है। कुरमाली भाषा पूरे झारखंड को एक सूत्र में पिरोने वाली प्राचीन और संपन्न भाषा है। कहा कि डॉक्टर राजाराम महतो ने कुरमाली साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए जो किया है वह अभिनंदनीय है। झारखंड ATS के हत्थे चढ़े कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह के 2 अपराधी 50 लाख बरामद। झारखंड ATS को गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। ATS ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के 2 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। झारखंड ATS ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि फिलहाल अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड ATS ने 16 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया था। गुप्त सूचना के आधार पर अमन श्रीवास्तव उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह मुंबई से सूरत भागने की फिराक में था। गौरतलब है कि ATS को लंबे समय से अमन श्रीवास्तव की तलाश थी। उसके खिलाफ रांची, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग और लातेहार जिले के अलग अलग थानों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमन श्रीवास्तव फिलहाल रांची जेल में बंद है। बैंक से पैसे निकालकर पैदल जा रही महिला से दिन दहाड़े 1,10,000 की लूट। CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में लुटेरे ने
पैदल जा रही एक महिला से 1,10,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस वारदात से भुक्तभोगी महिला सदमे में है, वह कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। ये घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। बताया जा रहा है कि बैंक से पैसे निकालने के बाद महिला अपने पति के साथ पैदल ही जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने पैसे से भरा झोला छीन लिया और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इधर भुक्तभोगी महिला ने पति से कहा कि उन्हें पुलिस पर भरोसा है, आशा है कि उन्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मिले सांसद संजय सेठ। कब दौड़ेगी रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस? बीजेपी सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने रेल मंत्री से रांची लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन और कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का आग्रह किया। सांसद श्री सेठ ने रेल मंत्री को रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर चर्चा की गई। इस चर्चा में रेल मंत्री ने सांसद को बताया कि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रांची और हावड़ा के बीच शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। सांसद ने मांग की है कि रांची से बनारस के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कराएं। इस क्रम में उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय से चल रही कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाने की भी आग्रह किया है। गढ़वा में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों ने ससुराल में जमकर किया हंगामा। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद विवाहिता के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। जिले के बंशीधर मोहल्ला निवासी मनीष राम की 30 साल की पत्नी कविता देवी की शुक्रवार की मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कविता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के परिजन पति, सास व ननद की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया। पुलिस ने काफी समझाया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद करीब 8:30 बजे परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेजा। झारखंड में 27 जुलाई तक गरज के साथ बारिश के आसार। झारखंड में 27 जुलाई तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 27 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। धनबाद, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा एवं रामगढ़ जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने आम लोगों से मौसम खराब रहने पर सहज व सतर्क रहने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।